हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत क्रोनिक बीमारी यानी असाध्य बीमारी। आप सभी जैसा कि जानते हैं कि चमड़े का खास बीमारी जो असाध्य रहता है, कुष्ठ रोग हो गया, लेप्रोसी हो गया, इसके अतिरिक्त कई चमड़े का बीमारी होता है। तो ज़्यादातर वीडियो मेरा उसी पर आता है और फाइलेरिया पर आता है, रैनुला म्यूकोसिल यानी जीभ के मस से जो आप कहते हैं घाव कहते हैं उस पर आता है। लेकिन कभी कभी हमें अपने रूटीन से हट कर कुछ वीडियो डालनी पड़ती है, क्योंकि लेप्रोसी कुष्ठ रोगी के जो मरीज होते हैं उनको अब इतना फेथ होने लगा है कि लेप्रोसी के अतिरिक्त कई बीमारियों का हम ट्रीटमेंट करने में सक्षम हैं। आपका यही विश्वास हमें दिन रात रिसर्च करने के लिए प्रेरित करता है और मेरा मानना है कि कोई भी असाध्य बीमारी, झंझटिया बीमारी आप कह सकते हैं, बिना रिसर्च का टस से मस नहीं होता है, यानी ठीक नहीं होता है। कोई भी बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है और ये आप लोग के प्रेरणा से आप लोग रिस्पेक्ट देते, आदर करते हैं और विश्वास करते हैं। इसलिए हम आपके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं कि आपका बीमारी जो है जड़ से कैसे समाप्त होगा। एलोपैथिक दवा, अंग्रेजी दवा से आराम तो हो जाता है बहुत सारा बीमारी, लेकिन कुछ दिनों के बाद में वही बीमारी जो है कंट्रोल रहने के बाद में धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगता है। वही इंजेक्शन, वही सुई दवा फिर काम नहीं करता है। यानी जब तक आप एलोपैथी का दवा लेते रहते हैं तब तक तो ठीक रहता है, या साइड इफ़ेक्ट करता है बहुत ज़्यादा। तो गठिया, गाउट, इसमें भी कई तरीके का होता है। कई सिंपल दर्द रहता है, केवल किसी को कमर में दर्द है, किसी को गर्दन में दर्द है, किसी को उंगली में दर्द है, किसी को केहूने में, किसी को घुटने में। लेकिन इसमें रूमेटिक अर्थराइटिस यानी कभी कभी यूरिक एसिड के बढ़ने के वजह से या हार्ट संबंधी बीमारी होने के वजह से ऐसा गठिया आपको हो जाएगा जो कि ठीक होने का नाम नहीं लेता है। तो सबसे पहले यदि बुखार हो जाए या कोई और बीमारी हो जाए तो आप बहुत हार्ड इंजेक्शन लेते हैं, जैसे पेनिड्योर 12 लाख। तो 12 लाख पेनिड्योर, अन्य कोई एंटीबायोटिक लेते हैं। कई लोगों का बुखार कुछ या अन्य बीमारी लंबे समय तक शरीर में बना रहता है, जिसके चलते अंग्रेजी दवा लेनी पड़ती है और वो बीमारी ठीक नहीं हो पाता है। गठिया के कुछ खास प्रकार के हैं, तो उसमें हम देखे हैं कि मरीज का हाथ जो है, उंगली है, ये टेढ़ा कर दिया है, काफ़ी ये टेढ़ा कर दिया है। लगता है कि कुष्ठ रोग है, लेप्रोसी है, लेकिन वास्तव में वो लेप्रोसी नहीं है। हम बार बार आपको बताए हैं कि कुष्ठ रोग, लेप्रोसी तभी कहलाएगा जब चमड़ा सुन्न होगा और चमड़ा का कलर बदलेगा। लेकिन जो आपको ये गठिया है एक तरह का, जो उंगली को टेढ़ा कर देता है, तो इसमें आपका चमड़ा सुन्न नहीं रहता है और चमड़ा में के कलर में किसी भी तरह का इसमें आपको दिक्कत नहीं आता है। स्पष्ट हम आपको फोटो से आप समझिएगा, इस फोटो से समझिए। देखिए कहाँ कहाँ पर सूजन है, दर्द के मारे मरीज को कितना कष्ट होता है, देख लिए। उंगली देखिए कितना टेढ़ा भी करना शुरू कर दिया है। ये गठिए का बीमारी
सूजन आ गया है, सूजन आ गया है, और इस टाइप का बीमारी जो है ये बहुत सारे डॉक्टर से दिखाने के बाद में फिर हम पर आप फेथ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आप विश्वास करते हैं कि हमको आपका कर्ज उतारने के लिए सुबह हमें 8 बजे से लेकर 2 बजे तक काम करनी पड़ती है ताकि कोई भी मरीज हो उनका बीमारी जड़ से ठीक हो जाए। कई असाध्य बीमारियों को हमने ठीक किया है पूरे प्रमाण के साथ, जैसे लेप्रोसी कुष्ठ रोगी को ठीक किया है। लोगों को काफ़ी फेथ बढ़ने लगा है, विश्वास बढ़ने लगा है। तब उसे अलग हटकर भी कई बीमारियों पर सलाह लेते रहते हैं। तो गठिया में यूरिक एसिड कई लोगों को बढ़ जाता है, तो यूरिक एसिड बढ़ने का कारण है ज़्यादातर तेल मसाला, बाज़ार का खाना, ये सब नहीं लेनी चाहिए। शुद्ध खाना आपको लेनी चाहिए। शुद्ध शाकाहारी खाना ले, मांस कम से कम ले, और खाना सुबह शाम ले, और अंग्रेजी दवा के बनिस्पत आप होम्योपैथिक दवा का ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे झंझटिया बीमारी जो हैं, असाध्य बीमारी हैं, ये आपको पकड़ नहीं पाएंगे। यदि अचानक कोई आपका बीमारी हो जाए, कोई भी अंग आपको क्या हो, काम करना बंद कर दे, टेढ़ा हो जाए अचानक, तो उस पर आप घबराइए नहीं। आपका ये जो बीमारी है उसके बारे में आप चर्चा करिए। तो गठिया के बीमारी में बहुत सारा दवा होम्योपैथिक में लोग चलाते हैं, लेकिन इसका खास सिम्टम लक्षण यदि देख करके चलाए जाए तो आपका जो बीमारी है वो ज़रूर ठीक हो जाएगा। चाहे आपका गठिए का दर्द है या सैटिका का दर्द है या अन्य प्रकार के दर्द हैं, कमर दर्द है, लंबेगो, ये सारे के सारे ठीक हो जाते हैं। कोई को हेडेक, सिर दर्द, पुराना माइग्रेन, हमेशा सिर दर्द भारी भारी रहता है। किसी को अन्य कान का भी दर्द हो सकता है। तो इसमें सिर दर्द, ये सब जो भी है, अगर लक्षण आपका बताएंगे और उसके अनुसार दवा चलेगा तो ठीक होगा। ये सभी बीमारी होम्योपैथिक दवा से ही ठीक होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो गठिया पर हम डालें। तो गठिया में भी आपका किसी का हम उंगली फिंगर को टेढ़ा होते देखे हैं, लेकिन लेप्रोसी नहीं है। कुष्ठ रोग केवल चमड़ा सुन्न रहेगा, हाथ पांव का उंगली जो है टेढ़ा होने लगता है, लेकिन कलर बदलता है। गठिए में सब बात नहीं होती है। और डिटेल्स कोई भी बीमारी यदि आपका ठीक नहीं हो रहा है और असाध्य अवस्था में पहुंच गया है, उस पर कोई आप राय लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। आप इस नंबर को ऐसे नोट भी कर सकते हैं 9801757533। तो गठिया भी ठीक हो जाता है। तो कई जटिल गठिया जो कई लोग तो बताते हैं कि अमेरिका के डॉक्टर से भी इलाज करा लिए हैं, फिर भी उनका बीमारी ठीक नहीं हुआ और उनकी उंगली टेढ़ी हो गई, जबकि उनको कुष्ठ रोग नहीं था। कुष्ठ रोग में जो लक्षण हम बताए हैं पिछले वीडियो में वही सब रहता है, और कुष्ठ रोग जिस तरह से 100% ठीक हो जाता है, ठीक उसी तरह से भी गठिया जो है आपका ये फिंगर मुड़ने लगे, टेढ़ा होने लगे, कोई भी उंगली टेढ़ा होने लगे, सूजन होने लगे गठिया की वजह से, गांठ गांठ में
वो भी आपका जड़ से ठीक हो जाएगा। तो कम से कम अंग्रेजी दवा का प्रयोग करें और कम से कम बाजारू खाना का आप प्रयोग करें। शुद्ध भोजन लें, ज़्यादा तेल मसाले से आपको बचनी चाहिए, नहीं तो गठिए के दर्द के साथ में अन्य कई प्रकार के नस संबंधी बीमारियां, दर्द आपको हो सकती है। कई लोग मीट खाते हैं तो लगातार मीट खाते ही रह जाते हैं, उतना भाई खाने की क्या ज़रूरत है। वो आप रसगुल्ला का स्वाद जान लिए, बार बार वही खाएंगे तो कैसा लगेगा। कम से कम सही, ज़्यादातर हेवी डाइट जो है मीट मछली अंडा का कम प्रयोग करें, शाकाहारी प्रयोग करें। तो इसमें गठिया में यदि यूरिक एसिड आपका बढ़ गया है तो उसका कम से कम जांच रिपोर्ट होनी चाहिए। जांच रिपोर्ट लगा दीजिए यूरिक एसिड बढ़ा है कि नहीं। उसके आधार पर बहुत सारी दवाइयाँ चलती है जिससे आपका बीमारी जल्दी ठीक होगा। गठिए के मरीज को पेट में जब गैस बनता है तो उनको दर्द हो सकता है। खट्टा दही का, दर्द वाले रोगी को खट्टा दही का प्रयोग आपको नहीं करनी चाहिए, खट्टे चीज़ों का प्रयोग नहीं करनी चाहिए, अन्यथा तो और दर्द बढ़ जाएगा। यूरिक एसिड पहले से बढ़ा हुआ है, अब दही खाएंगे और उसमें यूरिक एसिड बढ़ जाएगा और जॉइंट में जमा होने लगेगा तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप नहीं असाध्य बीमारी के रूप में हमें आप पहचान कर लिए हैं और मैं इलाज करता हूं तो आपको संतुष्टि भी होती है और बताते हैं कि दवा कारगर है। तो दवाइयाँ देखिए, मार्केट में बहुत दवा है, मार्केट के भरोसे से कोई बीमारी को समाप्त करने की कोई ये आप दवा नहीं कर सकते हैं। वो हम दवा इसलिए करते हैं कि हम बीमारी पर रिसर्च करते हैं, नए नए दवा को रिसर्च करते रहते हैं कि क्यों नहीं फलने रोगी का क्यों नहीं ठीक हुआ, किसका बीमारी क्यों नहीं ठीक हुआ। हम दिन रात उसको रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं। परिणाम स्वरूप लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, फाइलेरिया, रेनुलाम्यूकोसिल जैसा घातक बीमारी ठीक हुआ है। टाइफाइड के मरीज भी जो लेप्रोसी के मरीज भेजे हैं उनका टाइफाइड भी ठीक हुआ है अदर व्यक्ति का। अब वो लोग दूसरे बीमारी पर भी भरोसा करने लगे हैं। ज़्यादातर चैनल पर हम सिलेक्टेड बीमारी पर ही अपना वीडियो लाते रहते हैं। इतना विश्वास करने के लिए हम सदैव आपका आभारी हैं। ऐसे ही आप विश्वास बनाए रहें और कोऑपरेट आप करते रहें, सहयोग करते रहें। निश्चित रूप से असाध्य बीमारियों का सॉल्यूशन और हल हम जरूर निकालेंगे। माननीय श्रद्धेय रेस्पेक्टेड हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, लोकल फॉर वोकल, यानी साधारण कोई भी कंपनी, साधारण कोई भी क्लिनिक, साधारण कोई भी डॉक्टर वही एक दिन बड़े डॉक्टर के रूप में विख्यात होते हैं, सुविख्यात होते हैं, क्योंकि वो लोकल से वोकल के तरफ चलते जाते हैं। एक दिन में कोई महान चिकित्सक नहीं बन सकता है। तो जैसे जैसे आप विश्वास कर रहे हैं वैसे वैसे हम भरोसा आपका बढ़ रहा है और आपको भरोसे को कायम रखने के लिए, यानी असाध्य बीमारियों को जड़ से मिटा देने के लिए हमने कमर कस ली है। क्योंकि ये आपके बदौलत, जब तक आप हमें चाहते हैं, यूट्यूब पर आप चाहते हैं, हमारे बात पर विश्वास करते हैं, तो निश्चित रूप से कई घातक बीमारियों को ठीक करने में हम कामयाब होकर ही रहेंगे। तो आप सभी का सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप विश्वास करते रहिए। रियली हम बीमारी को, जो भी असाध्य बीमारी है, उसकी दवा ढूंढने में हम कामयाब हो जाएंगे। आज की बस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।